मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि आपसे हम जो वादा किए थे उसी वादा पे हम खरे उतरे भी हैं। और ये जब तक आपके एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होती है, जितने भी चैप्टर हैं, खासकर एडवांस जो सेक्शन हमें स्टार्ट किए हैं, जीरो टू हीरो लेवल पे हम बात करेंगे। और ये भी हम मान के चलेंगे कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और जितने भी हम काम करेंगे आप सबके लिए, जितने भी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, आप लोग भी उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। और हम मान के चलेंगे कि आज अगर आप लोग मेहनत कर लेंगे तो कहीं न कहीं ये मेहनत आपको एनटीपीसी रेलवे जो भी ग्रुप डी है, आपको अब की बार रेलवे आर और पार के रूप में सहायक भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते प्यारे बच्चों, और आपका ये सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज हम आगाज करते हैं। और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके रेलवे एनटीपीसी में, खासकर एडवांस सेक्शन में, हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, और हम ये प्यारे बच्चों एक दो सलाह आपको देने वाले हैं। ये सलाह है कि जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आपको दिखे तो दो कलर में आप लोग पेन रखें। एक रेड कलर में आप लोग क्वेश्चन को एक जहां कॉपी पे आप उतारने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद खुद आप बनाने का प्रयास करें। और नहीं बन पा रहा है तो फिर से आप उस सोल्यूशन को देखें। अगर हर एक वीडियो में ये काम आप करते चले गए, हम दावे के साथ कहेंगे, हम चैलेंज देते हैं, आपको कभी भी मैथ धोखा नहीं दे सकता है अगर इतना आप काम करते चले जाएंगे तब। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन का जो लेवल है अभी बहुत नॉर्मल है, धीरे धीरे जीरो टू हीरो मतलब एक शुरुआत है, जो हम आशा करेंगे कि स्टार्टिंग में जो लेवल होती है नॉर्मल, उससे हम स्टार्ट किए और हाई लेवल तक जाएंगे। तो चलिए मेन बात आपको जो क्वेश्चन पे उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नीचे की आकृति में x और y के मान आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारी बात आपको हमने बात किया है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो हमने आपको ये बताया था ये कोण जितने भी एंगल को होंगे ये भी उतने ही एंगल को होंगे, और ये एंगल होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो हम ये मान के चलेंगे, अब देखिए जो कोण हमको निकालनी होगी वो रेड कलर में आपको हम बताएंगे। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम शीर्षाभिमुख कोण से बात करेंगे तो ये अगर 50 डिग्री का एंगल है तो ये भी आपको कितना डिग्री हो जाएंगे, 50 डिग्री हो जाएंगे। किस कोण से हुए, ये शीर्षाभिमुख कोण से हुए। ओके, अच्छी बात है। अगर हम अगला एंगल पे बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जानते हैं रिजु कोण से हमने ये बात किया था, ये आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये पॉइंट नंबर 6 में हमने बात किया था। अगर ये एंगल की हम पूरे एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका रेखीय युग्म की बात करेंगे, या रेखीय कोण की बात करेंगे, या रिजु कोण की बात करेंगे, ये सारे के मान आपका 180 डिग्री होंगे। तो अगर प्यारे बच्चों अगर ये 50 डिग्री है तो ये एंगल की हम बात करेंगे तो आपका ये 130 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे दोनों एंगल का मान 180 डिग्री होते हैं। अगर आपका 130 डिग्री हो गए तो हम ये मान के चलेंगे अंतर एकांतर कोण से प्यारे बच्चों आपको पता होगा, अगर ये एंगल जितने भी एंगल के होंगे, जितने भी डिग्री के होंगे, ये भी आपका उतने ही डिग्री के होंगे। और ये फर्स्ट पॉइंट में ही हमने जिक्र किया है। तो अगर हम मान के चलेंगे अंतर एकांतर कोण से अगर ये आपका 130 डिग्री है तो ये भी आपका कितना हो जाएंगे, 130 डिग्री हो जाएंगे। और हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ये जो आपका y का जो मान होंगे आपका कितना डिग्री हो जाएंगे, 130 डिग्री हो जाएंगे। अब बात रहा x की मान, तो x भी आपका 130 डिग्री हो रहे हैं और y भी कितने डिग्री हो रहे हैं, 130 डिग्री हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम तब भी आपको सिखाने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे दिख रहा होगा, और हम बार बार करें प्यारे बच्चों, जितने भी एक शुरुआत है, जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे अगर ईमानदारी से प्रयास करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, हम वादा करते हैं मैथ कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, नीचे दी गई मतलब नीचे जो आकृति दी गई है उसमें PQ समांतर। देखिए PQ समांतर जो है आपके पास क्या है, ST है। हम कह सकते हैं अपने आप को, मतलब इस क्वेश्चन को बहुत तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन PQ समांतर आपका ST है। आगे क्या करता है, PQR मतलब ये कोण जो हम लोग ये भी जानते हैं जो बीच में
आपका लेटर होंगे उसका मतलब वो एंगल बताते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 110 डिग्री हो गए। आगे क्या कहता है, कोण RST। तो कोण RST हमने कहा था जो एंगल आपका, जो लेटर आपका बीच में होंगे वही आपका कोण बताएंगे, ठीक है। तो आपका 130 डिग्री है। तो पूछा जा रहा QRS हमने कहा था जो लेटर बीच में हो उसका एंगल आपको निकालनी है। ओवरऑल आपका ये एंगल निकालनी है, मान कर हम चलेंगे ये थीटा है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए एक ही और के अंतर जो कोण होते हैं, एक ही और के जो अंतर कोण होते हैं, शायद हम पॉइंट नंबर 4 या 3 में हमने बात किया था, आपका संपूरक होते हैं या 180 डिग्री होते हैं। तो एक ही और के अंतर कोण, अगर ये प्यारे बच्चों 110 डिग्री है तो ये जो एंगल हम बात करेंगे ये आपका कितना डिग्री हो जाएंगे, आप कहेंगे 70 डिग्री। क्या ये बात हमने बताया था, आप बोलो हाँ या ना, ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये अगर ये एंगल की हम बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं समांतर होती है तो कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है। तो अगर ये 130 डिग्री है तो प्यारे बच्चों ये कितना डिग्री हो जाएंगे, 50 डिग्री हो जाएंगे। ये किस वजह से होंगे, कौन से एंगल से होंगे, तो आपके एक ही और के अंतर कोण से होंगे। अगर 130 डिग्री है तो आपका ये 50 डिग्री होंगे, और अंतर कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं या 180 डिग्री होते हैं। तो ये 130 डिग्री है तो ये आपका कितना हो जाएंगे, 50 डिग्री हो जाएंगे। अच्छी बात है। और ये भी हमने बात किया था प्यारे बच्चों, या तो ऋजु कोण से आप लोग बात कर सकते हैं या रेखीय कोण से भी बात कर सकते हैं। तो रेखीय कोण बोलिए या ऋजु कोण बोलिए, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे ऋजु कोण से, और ऋजु कोण की मान 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे आप प्यारे बच्चों ये आपका 70 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, इसका मतलब 120 डिग्री हो रहे हैं। और ये बचा हुआ एंगल कितना देंगे, जो 180 डिग्री होंगे तो आप कहेंगे सर ये 60 डिग्री होंगे। और ये ऋजु कोण आपका मतलब 180 डिग्री, तो ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 50 डिग्री, सबको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो थीटा का मान आपका कितना हो गए, 60 डिग्री। क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। और ये रहा आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो हमने पहले भी बात किया है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप तो ये समझे दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो अंतर एकांतर कोण आपका समान होते, चाहे बाह्य एकांतर कोण आपका समान होते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों AB समांतर यदि CD है और ये अपने आपके PQ एक तिर्यक छेदी रेखा है, इसका मतलब अगर ये अंतर कोण अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी आपका कितना हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 50 डिग्री। क्या ये बात समझ पाए? तो हम कह सकते हैं x का जो मान हमको निकालना था 50 डिग्री। दूसरी बात, अगर हम ऋजु कोण से बात करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, तो अगर ये 170 डिग्री है तो हमको इस एंगल की मान निकालनी है। और इस एंगल को मान निकालने के लिए हम कह सकते हैं 180 में से अगर 27 डिग्री को घटाएंगे तो 3 हो जाएंगे, ये आपका 53 डिग्री हो जाएंगे। अब हमको ऋजु कोण से ये ऋजु कोण तो आप लोग जानते हैं 180 डिग्री होती है और ये एंगल आपका 127 डिग्री है, इसका मतलब हमको ये एंगल निकालनी है। तो ये एंगल को हमने क्या किया, 180 में से 27 घटा दिए तो 53 डिग्री हो गए। हमको 50 डिग्री मालूम हो गए, ये एंगल मालूम हो गए। तो क्या ये एंगल मालूम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो y निकालने के लिए प्यारे बच्चों 180 में से हम कह सकते हैं 103, मतलब ये 50 डिग्री और 53 डिग्री को घटाएंगे जोड़ के, तो आपका डायरेक्ट हो जाएंगे 100 आपका 3 डिग्री हो जाएंगे। अब 180 में से आपका 103 डिग्री घटाएंगे तो आपका 77 डिग्री हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं y का मान आपका 77 डिग्री होंगे और x का मान कितना डिग्री, 50 डिग्री होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने दिख रहा होगा, और हम ये मान कर चलें जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास किया है, बनाने जो बात हम आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो ये क्वेश्चन में कुछ अलग बात है, अलग कॉन्सेप्ट है, वो कैसे समझेंगे आप लोग? तो हम पहले भी तो बताए थे, जब भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसके बाद खुद देखिए ट्राई करके हमने कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, कहाँ पे हमको दिक्कत हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो आपसे पूछा जा रहा है AB समांतर CD, हम ये कह सकते हैं AB समांतर आपका क्या है, CD है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आपका कुछ एंगल दिया है कोण BAO 60 डिग्री, BAO मतलब ये एंगल आपका कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है।
आगे क्या करें, OCD कितना 110 डिग्री जो आपके सामने है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन AOC, मतलब ये एंगल पूछा जा रहा है आपका। क्या इस बात को समझ पाए? तो हम लोग 1 सेकेंड में क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देंगे। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो गर्दा उड़ा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, समांतर जो रेखा होती है इसको हम अनंत तक भी बढ़ा सकते हैं। अगर अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो प्यारे बच्चों ये जो एंगल आप लोग देख पा रहे हैं रिजु कोण से, अगर ये 110 डिग्री है तो ये आपका कितना डिग्री हो जाएंगे, 70 डिग्री हो जाएंगे। अगर ये 70 डिग्री आपके पास हो गए तो हम लोग जानते हैं एक ही और के जो अंतर कोण होते हैं वो आपका 180 डिग्री होते हैं। ये अगर 60 डिग्री है तो प्यारे बच्चों ये जो एंगल बनेंगे आपका 120 डिग्री हो जाएंगे। अगर ये 120 डिग्री हो जाएंगे तो ये भी अंतर कोण से हम लोग एक ही और के जो रिजु कोण के बात हम करेंगे तो ये भी आपका कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। और आप लोग जानते हैं ये 60 डिग्री हो गए, ये 70 डिग्री हो गए, 130 डिग्री हो गए। तो ये बचा हुआ कोण मतलब आपस में ये आपका एक त्रिभुज बन पा रहा है और ये त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होते हैं। तो ये 60 और 70 130 डिग्री, 180 में से 130 घटाएंगे तो ये 50 डिग्री। तो हम कह सकते हैं आपका आंसर कितना हो जाएंगे, 50 डिग्री हो जाएंगे। गर्दा उड़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बशर्ते मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, हम भी आप सबके लिए बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे दिए गए चित्र में AB समांतर CD कोण ABO बराबर 25 डिग्री है, जो आपके ABO 25 डिग्री है, तथा CDO बराबर 30 डिग्री, CDO बराबर 30 डिग्री है। तो करा पूर्णयुक्त कोण BOD का मान ज्ञात करें। और हमने बताया था, शायद आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम ही होंगे। यदि बाय द वे मालूम नहीं होंगे तो पूर्णयुक्त का मतलब होता है ऐसे एंगल का मान जो 180 डिग्री से बड़ा एवं 360 डिग्री से छोटा जो कोण बनते हैं उसे पूर्णयुक्त कोण कहते हैं। क्या इस बात को समझ पाए? आप कहेंगे यस। अगर ये बात समझ पाए तो पूर्णयुक्त कोण का मान कैसे निकाला जाएगा उसी के बारे में अगली बात समझिए। तो हम कह सकते हैं AB के समांतर चाहे CD के समांतर एक रेखा हमने खींचा और उस रेखा का नाम है M और N। हमने क्या कहा, चाहे AB के समांतर चाहे CD के समांतर एक हमने रेखा खींचा M और N। ये बात अगर आप समझ गए तो आपको मालूम भी होंगे एक ही और के अंतर कोण का मान, एक ही और के अंतर कोण का मान 180 डिग्री या संपूरक कोण होते हैं। अगर ये 25 डिग्री है तो इसका मतलब ये कितना होंगे, तो आपका 155 डिग्री हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 155 डिग्री हो जाएंगे। अगर आपका ये 30 डिग्री है प्यारे बच्चों तो एक ही और के जो अंतर कोण होते हैं 180 डिग्री होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। इसका मतलब ये जो आपका हो जाएंगे 150 डिग्री हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। अब यहाँ पे करा पूर्णयुक्त कोण, तो हम लोग गलतियां कहाँ पे करेंगे, कभी कभी इस एंगल को हम लोग मान निकाल लेंगे और ऑप्शन में भी रहेगा। प्यारे बच्चों ध्यान दे इस बात को, जो चीज आपसे कहा जाए उसी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। तो पूर्णयुक्त कोण पूछा जा रहा था, ये आपका मान होगी क्योंकि 180 से बड़ा और 360 से छोटा होते हैं। इसको जब आप जोड़ पाएंगे तो ये 5 हो जाएंगे, ये आपका हो जाएंगे 10 हो जाएंगे और 2 1 3। तो ये ओवरऑल आपका कितना हो जाएंगे, 305 डिग्री हो जाएंगे। तो आज का सेशन आपका कैसा लगा? आज जो हमने आप सबको जिस लेवल पे बात किया, जो क्वेश्चन आप सबको हमने सिखाने का प्रयास किया, ये कैसा लगा आप लोग कमेंट के बारे में कमेंट करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर हम आपके लिए काम करते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जब भी वीडियो में बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जितना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं बस आपको थोड़ा सा दोस्त के बीच, फ्रेंड के बीच शेयर कर देना है ताकि जो मेहनत हम कर रहे हैं ये मेहनत रंग लाए। चलिए वीडियो देखने के लिए